हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक 7.6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग अ फ्रैक्शन वॉल टू फाइंड इक्वल फ्रैक्शनल लेंथ्स। These are equivalent fractions that denote the same length, but they are expressed in terms of different fractional units. So fractional units क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ 1/2। 1/2 एक फ्रैक्शनल यूनिट है, 2/4 एक फ्रैक्शनल यूनिट है, 4/8 तीनों एक फ्रैक्शनल यूनिट है। तो फ्रैक्शनल यूनिट्स तो तीनों डिफरेंट हमें लग रही हैं देखने में, लेकिन इनकी वैसे जो लेंथ है वो सेम है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, ये है 1, कंप्लीट 1 है। 1 को हमने यहाँ से फोल्ड किया, 1 को फोल्ड किया तो ये कितना बन गया, हाफ, और ये भी हाफ बन गया। सो दिस मच इज हाफ। यहाँ पे हमने इसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो हर एक पार्ट कितना बनेगा, हर एक पार्ट बनेगा 1/4, ये भी होगा 1/4, 1/4, 1/4। तो अगर मैं यहाँ पे ये दो पार्ट्स कंसिडर कर रही हूँ, सो 2 टाइम्स 1/4, सो 2/4 हो गया ये। ठीक है, सेम इसको अब हमने 8 पार्ट्स में किया, तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। ठीक है, और अगर हम चार 1/8 को एक साथ में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स 1/8 या फिर 4/8। तो अब ये जो ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहा है पार्ट, ये वाला पार्ट 1/2 है। ये वाला पार्ट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 2 टाइम्स 1/4 दैट इज 2/4। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 4 टाइम्स 1/8 दैट इज 4/8। तो हैं तो तीनों पार्ट सेम ही लेंथ के, बट उनकी जो फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं तीनों की वो डिफरेंट है। इसकी 1/2 है, इसकी 2/4 है, इसकी 4/8 है। ठीक है, सो क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो द क्वेश्चन इज, आर द लेंथ्स 1/2 एंड 2/4 इक्वल। 1/2 एंड 2/4 क्या इक्वल है, यस। Are the length 2/4 and 4/8 equal? Yes, 2/4 and 4/8 भी equal है. So we can say that 1/2 is equal to 2/4 is equal to 4/8. ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शनल वॉल। सो ये एक फ्रैक्शनल वॉल दी हुई है, हमें आंसर देना है इनको देख के। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर द लेंथ्स 1/2 एंड 3/6 इक्वल। सो अब देखो 1/2 कहाँ तक आ रहा है, 1/2 इज दिस मच, राइट। 3/6 कहाँ तक आ रहा है, 3/6 भी यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब ये भी पार्ट पूरा क्या है, 3/6 है। आप याद करो जो यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं ना, वो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की इसकी वैल्यू होती है। ये जो 1/4 लिखा है ये यहाँ तक 1/4 है, 2/4 मतलब यहाँ से यहाँ तक 2/4 है, ये पूरा 2/4 है। ये जो 3/5 लिखा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 3/5 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये नंबर्स लिखे हैं ये पूरा यहाँ स्टार्टिंग से लेके उस नंबर तक की यहाँ तक की वैल्यू है। ठीक है, सो अब पूछ रहे हैं 1/2 कहाँ है, यहाँ तक है 1/2। 3/6 भी यहाँ तक है, मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक 3/6 है, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक 1/2 है। तो दोनों सेम लेंथ्स हैं, सो यस दीज बोथ आर इक्वल। सो इसका आंसर हो गया यस। नेक्स्ट है, आर 2/3 एंड 4/6 इक्वलेंट फ्रैक्शंस। अब 2/3 किधर है, यहाँ तक हमारा 2/3 है, मतलब यहाँ स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक हमारा 2/3 हो गया। 4/6 कहाँ है, इधर लिखा है 4/6, मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक 4/6 हो गया। तो दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है ना, सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो यस दीज आर आल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बिकॉज दे बोथ हैव द सेम लेंथ। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक द लेंथ ऑफ 1/2। सो 1/2 की हमारी लेंथ कहाँ तक है, यहाँ तक है 1/2 की। 1/6 कहाँ है, देखो ये वाला कॉलम है 1/6, यहाँ तक हो गया 2/6, यहाँ तक हो गया 3/6। सो कितने 1/6 1/2 बना रहा है, 3 1/6 1/2 बना रहा है। सो द आंसर विल बी 3। देखो ये पार्ट कितना है, इतना पार्ट कितना है 1/6, ये कितना है, दिस इज ऑल्सो 1/6, ये कितना है, दिस इज ऑल्सो 1/6। तभी तो यहाँ पे लिखा है 3 टाइम्स 1/6, इसलिए लिखा है ना ये 3 टाइम्स 1/6। सो कितने 1/6 मिला के हमारा 1/2 बन रहा है, सो 3 पीसेस ऑफ 1/6 विल मेक 1/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक द लेंथ 1/3। 1/6 के कितने पीसेस 1/3 की लेंथ बना रहा है। सो देखो 1/3 कहाँ पे आ रहा है, दिस इज 1/3, 1/3 यहाँ पे आ रहा है ना। सो यहाँ तक हमारे कितने पीसेस हो गए,
एक 1/6 ये हो गया, एक 1/6 ये हो गया, तो 2 1/6 हमारा एक 1/3 बना रहा है। सो 2 पीसेज ऑफ 1/6 विल मेक 1 1/3। आ गया समझ? तो ऐसे करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ भी एक फ्रैक्शन वॉल बना के दिखाई है 10 तक के नंबर की, तो पहले हमने किसी में भी डिवाइड नहीं किया। यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई 1/3, यहाँ तक की 2/3, यहाँ तक की 3/3। नेक्स्ट में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेक्स्ट में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो देखो यहाँ तक 1/5, देन 2 टाइम्स 1/5, 3 टाइम्स 1/5, 4 टाइम्स 1/5, 5 टाइम्स 1/5। तो जितनी भी लेंथ्स है ना वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, जहाँ तक भी हम जा रहे हैं वहाँ तक की होती हैं, ठीक है। सो ये हो गया 1। नेक्स्ट है 1/6 में डिवाइड किया है, नेक्स्ट 1/7 में डिवाइड किया है। अगेन यहाँ पे देखो ये हो गया 1/7, ये हो गया 2 टाइम्स 1/7, 3 टाइम्स 1/7, 4 टाइम्स 1/7, 5 टाइम्स 1/7, 6 टाइम्स 1/7, यहाँ पे 7 टाइम्स 1/7 आएगा, इसको आप करेक्ट कर लो, ठीक है। 7 टाइम्स 1/7 आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे 8 में डिवाइड किया है, सो अगेन यहाँ तक कितना हो गया 1/8, ये 2 टाइम्स 1/8, 3 टाइम्स 1/8, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे करके ये नंबर वॉल बना रखी है, ओके। तो इससे हम इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ये 1/3 है, 1/3 किसके इक्विवेलेंट है, 2/6 के इक्विवेलेंट है, 3/9 के इक्विवेलेंट है। तीनों आपस में इक्वल है ना, एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं। सो मैं बता सकती हूँ कि 1/3 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 3/9, ठीक है। सो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कौन से इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये 2/3 है, 2/3 को यहाँ एक्सटेंड करो, ये 4/6 पे भी हो रहा है, देन 6/9 पे भी आ रहा है। सो सेम ही लाइन जा रही है, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारे सारे 2/3 भी बन रहा है, वो 4/6 भी बन रहा है और 6/9 भी बन रहा है। तो ये तीनों भी क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ऐसे हम जो सेम लाइन में आते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 165 का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।